नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 2025 के ब्लॉकबस्टर बुलडोजर एक्शन की बात करेंगे। नए साल के पहले दिन आपको 2025 के वो ब्लॉकबस्टर बुलडोजर एक्शन दिखाते हैं जिनकी गर्ज और दहाड़ ने पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दी। जी हां, जरा देखिएगा हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी कर रहे हैं। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल उत्तराखंड से एमपी, गुजरात होते हुए असम पहुंच जाएगा और धीरे धीरे ऑल इंडिया कहर बरपाएगा। इसका अंदाजा तो खुद बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को भी नहीं था। मगर सच तो यही है कि जिस तरह सीएम योगी अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए हर हिंदुस्तानी और सनातनी के चहेते बने हुए हैं, ठीक उसी तरह योगी का फायर ब्रांड बुलडोजर इस वक्त हर सूबे के मुखिया का वो ब्रह्मास्त्र बन चुका है जिसका इस्तेमाल गुंडे, माफिया, दंगाई, यहां तक कि धर्मांतरण गैंग के खिलाफ किया जा रहा है, वो भी देश के कोने कोने में। साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल का आगाज होने ही वाला है, मगर आज हम आपको साल 2025 के वो 7 बुलडोजर एक्शन दिखाएंगे जिनकी गरज और दहाड़ पूरे देश में सुनाई दी। यकीन मानिए, पीले पंजे के शिकंजे में जो जो आया वो थर थर कांपने लगा, क्योंकि बुलडोजर ने ना तो किसी का रसूख देखा और ना ही किसी की धमक। लिहाजा इसी कड़ी में सीएम योगी का बुलडोजर यूपी के बलरामपुर पहुंचा, जहां मौजूद था धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का काला साम्राज्य। – 2025 के बुलडोजर एक्शन, छांगुर के साम्राज्य में भूकंप। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में छांगुर के वैध अवैध संपत्तियों की जांच हुई तो पता चला कि छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण रैकेट चला रहा था, बल्कि एक अतिक्रमणकारी भी था जिसने अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था, ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। बलरामपुर के मधुपुर इलाके में सफेद रंग का ये वही आलीशान घर था जिसे छांगुर ने अपनी काली कमाई से बनवाया था, वो भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से। बस फिर क्या, छांगुर की आलीशान किलेनुमा कोठी को तहस नहस करने के लिए सीएम योगी ने बुलडोजर्स की फौज उतार दी ताकि 2041 स्क्वायर फीट में बने अवैध निर्माण को जल्द से जल्द नस्तनाबूद किया जा सके। आपको बता दें कि छांगुर ने 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ की लागत से आलीशान घर बनवाया था। इस कोठी में करीब 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार लगाए गए थे। दावा है कि तारों में रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक के लिए 500 मीटर प्राइवेट रोड थी। 3 दिनों तक चले मैराथन बुलडोजर एक्शन के जरिए छांगुर के काले साम्राज्य को ध्वस्त किया।
बुलडोजर एक्शन के दौरान 5 थानों के इंचार्ज और भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 5 महीने पहले हुई इस कार्रवाई के बाद मौजूदा हालात क्या है। ये पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम बलरामपुर के उसी मधुपुर गांव में पहुंची जहां छांगुर अपनी गैंग के साथ रहता था, धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। इस समय हम पहुंचे हैं छांगुर के बंगले पर, और या कहें कि छांगुर के महल पर। ये वो महल है जिस पर जुलाई में बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी, और आज इसकी स्थिति क्या है आप यहाँ पर मलबा जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का साफ संदेश है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो सही से रहना होगा, अगर अपराध किया तो बख्शे नहीं जाओगे। और इसकी ये जीती जागती तस्वीर जो है वो यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला छांगुर पुलिस के शिकंजे में आया। उसके बाद सीएम योगी ने इस पर लगातार जो है वो कार्रवाई की। बलरामपुर में सीएम योगी ने छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त तो किया ही, साथ ही उसी बलरामपुर से योगी ने बरेली के दंगा ब्रिगेड के खिलाफ ऐसा ऐलान किया जिसे सुनने के बाद मौलाना तौकीर और दंगाई कंपनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कान खोल करके सुन ले, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। 2025 के बुलडोजर एक्शन, मौलाना की सल्तनत में भूचाल। बरेली की दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी का यह सबसे ताजा बुलडोजर एक्शन था। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि योगी का पीला पंजा अपने एक एक प्रहार से मौलाना तौकीर रजा और दंगे की साजिश में शामिल आरोपियों के सीने पर खंजर की तरह चल रहा था। कुरेद कुरेद कर हर साजिश को उधेड़ रहा था। योगी के बुलडोजर का टारगेट मौलाना तौकीर रजा का करीबी और बरेली दंगे का आरोपी वाजिद बेग, जिसके आलीशान बारात घर को तहस नहस किया गया। इस मैरिज हॉल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ, वो ये कि असल में ये मैरिज हॉल 26 सितंबर को हुए बरेली दंगे का एपिसेंटर था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस मैरिज हॉल में 19 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें तौकीर रजा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। आरोप है इसी मीटिंग में बरेली दंगे का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। हाल ही में पुलिस ने मीटिंग से जुड़ा वीडियो भी हासिल किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। एक तरफ सीएम योगी के पीले पंजे ने 800 गज में बने इस अवैध मैरिज हॉल की नींव हिला, तो वहीं बीते 3 महीनों से लगातार सीएम योगी एंटी दंगा मॉडल के तहत बरेली दंगे से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से रौंद रहे थे। आपको बता दें कि तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया। मोहम्मद आरिफ की अवैध दुकानों को नस्तनाबूद किया गया। सरफराज वली खान के बारात घर को भी ढहाया गया। वहीं तौकीर के करीबी राशिद का भी मैरिज हॉल तोड़ा गया। बरेली दंगा ब्रिगेड की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक सीएम योगी सील और ध्वस्त कर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि यह सिलसिला 2026 में भी यूं ही चलता रहेगा, जब तक कि बरेली की हर दंगाई का हिसाब पूरा ना हो। दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। यूपी की विधानसभा हो या चौक चौराहा, हर जगह बरेली के बुलडोजर एक्शन की चर्चा रही। और हो भी क्यों ना, योगी ने बरेली के दंगा ब्रिगेड को सबक भी तो ताबड़तोड़ अंदाज में सिखाया। 2025 के बुलडोजर एक्शन, पीले पंजे के शिकंजे में मछली ब्रदर्स। भोपाल की ये वही 4 मंजिला आलीशान कोठी थी जहां किसी दौर में बड़े बड़े मंत्री, संतरी और रसूखदारों का आना जाना था। दावा ये भी कि हर शाम इस हवेली में महफिलें सजा करती थी।
मगर जैसे ही इस कोठी के तार एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े, जैसे ही इस हवेली का कनेक्शन अवैध कारोबार में संलिप्त पाया गया, फौरन एमपी के सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए और भोपाल के मछली ब्रदर्स के आलीशान हवेली को बुलडोजर से धराशायी करने का ऑर्डर दे दिया। आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे, तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। भोपाल में शाहवार मछली और यासीन मछली नशे के कारोबार के नवाब बन गए थे। पैसे और दबंगई के दम पर इन्होंने सरकारी जमीन को कब्जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इनका सामना मोहन यादव से हुआ तो दबंगों की हेकड़ी निकल गई। गैर कानूनी इमारतें मिट्टी में मिल गई। यकीन मानिए, मछली परिवार के कब्जे में मोहन सरकार ने जिन जमीनों को छोड़ाया, उनकी कीमत आपके होश उड़ा सकती है। क्योंकि भोपाल के मछली ब्रदर्स 1, 2, 10 या 20 करोड़ की नहीं, बल्कि पूरे 103 करोड़ की जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। जिला प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक शकील अहमद ने अनंतपुरा में 40 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जा कर उस पर फार्म हाउस बना दिया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 करोड़ थी। शारिक मछली ने अनंतपुरा में 40,000 वर्ग फीट जमीन कब्जा कर उस पर वेयर हाउस बनाया था। इस जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी। अनंतपुरा में ही शकील अहमद ने 2 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर सुमन फार्म बनाया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ आंकी गई। इरशाद अहमद ने 1 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर कारखाना खड़ा कर दिया, जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई गई। अताउल्लाह रहमान ने 1 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध मदरसा और दुकानें खड़ी कर दी। इस जमीन की कीमत 5 करोड़ आंकी गई। शारिक मछली ने 5 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर उस पर बकरा और पोल्ट्री फार्म खोल दिया। ये जमीन भी करीब 8 करोड़ की बताई जा रही थी। शारिक मछली ने इसी इलाके में 1 एकड़ जमीन कब्जा कर 3 मंजिला कोठी बना डाली थी। इस जमीन की कीमत भी 10 करोड़ रुपए बताई गई। नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अवैध साम्राज्य की मछलियों ने ना तो सरकारी जमीन से कब्जा खा लिया और न ही नोटिस को गंभीरता से लिया, जिसके बाद मोहन सरकार का बुलडोजर गर्जा और माफियाओं के 100 करोड़ के अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। ड्रग्स के जरिए हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण के मामले में साल 2025 में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई यदि कोई हुई है तो वो भोपाल में मछली ब्रदर्स पर हुई है। उनके अलग अलग ठिकानों को मूवमेंट फोर्स ने कुछ ऐसे बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ध्वस्त किया था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी यदि कोई कार्रवाई रही तो वो मछली ब्रदर्स पर मोहन फोर्स की बुलडोजर कार्रवाई रही। मोहन यादव की अगुवाई में साल 2025 का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन भोपाल में हुआ, जहां मछली ब्रदर्स के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। मगर इससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन गुजरात के बेट द्वारका में हुआ, जहां दादा यानी भूपेंद्र पटेल के बुलडोजर ने तांडव ही मचा दिया। – 2025 के बुलडोजर एक्शन, बेट द्वारिका में बुलडोजर वाला भूकंप। साल 2025 के आगाज के साथ ही गुजरात के बेट द्वारिका इलाके में पीले पंजे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सरकारी जमीनों पर वक्फ की मुहर लगाकर अवैध कब्जा कर जो मजार और मदरसा और मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें सिलसिलेवार ढंग से ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर्स की पूरी फौज ने इमारतों को जमींदोज किया, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इन ड्रोन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जहां भी दादा का बुलडोजर चला, वहां जमीन समतल और सपाट हो गई। ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आया हो। दादा के बुलडोजर ने अवैध मजार और मस्जिद को ढहाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। कई दिनों तक चले इस बुलडोजर अभियान में गुजरात सरकार ने बेट द्वारिका में करीब 414 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया, जिनमें 9 धार्मिक स्थल और 3 कमर्शियल इमारतें शामिल थी। बुलडोजर एक्शन के जरिए 77 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई।
देवभूमि द्वारका के करीब 6 महीने पहले जो अतिक्रमण था, जो अवैध तरीके से बना हुआ था, उसको सरकारी तंत्र के द्वारा डिमोलेशन की कार्यवाही की गई है। हाल अभी हम मौजूद है ओखा शहर के, जो अनधिकृत जो दबाने थे, जो अवैध तरीके से किया हुआ दबान है, उसको डिमोलेशन की कार्रवाई की गई है। और सभी बात करें तो ये जो दबान है उसका मलबा वैसे के वैसे ही पड़ा रहने की तंत्र के द्वारा की गया है। भूपेंद्र पटेल और मोहन यादव के बाद योगी के बुलडोजर मॉडल में एक और किरदार की एंट्री हुई, और वो किरदार थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके तेवर ही सिर्फ योगी से नहीं मिलते, बल्कि हेमंता के बुलडोजर का ब्लॉकबस्टर अंदाज भी योगी की तरह ही दिखाई दिया। 2025 का बुलडोजर एक्शन, हेमंता का बुलडोजर भी दहाड़। असम नागालैंड बॉर्डर पर मौजूद रेगमा जंगल, जहां सीएम हेमंता ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया। हेमंता के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत करीब 3600 एकड़ में बने 200 घरों और दुकानों को गिराया। मगर इसी दौरान असम नागालैंड बॉर्डर के रेगमा जंगल में जिहादियों के सीक्रेट ठिकाने का भी पता चला, वो भी नागालैंड बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर। बस फिर क्या, सीएम हेमंता ने फौरन जिहादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का भी ऑर्डर दे दिया। 15 एकड़ में फैली ये वही अवैध मस्जिद थी जिसे पीले पंजे ने जमींदोज किया। जानते हैं क्यों? दरअसल इस अवैध मस्जिद को लेकर यह दावा किया गया, इस अवैध मस्जिद का संचालन विदेशी फंडिंग से हो रहा था। यहाँ के मदरसे में छोटे बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग दी जाती थी। मस्जिद के पास रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। मिनी बांग्लादेश, जी हाँ, नागालैंड के बॉर्डर के पास मौजूद ये इलाका इसी नाम से जाना जाता था। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी, और आबादी बढ़ने के साथ साथ इस इलाके में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ रही थी। मगर ये तो हेमंता के बुलडोजर की पहली दहाड़ थी। पीले पंजे की असली गरज असम के धुबरी जिले में देखने को मिली। 2025 के बुलडोजर एक्शन, हेमंता के बुलडोजर का सेकेंड राउंड। हेमंता के बुलडोजर को रोकने के लिए पत्थर फेंके गए, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, कुल्हाड़ी से वार किया गया, यहां तक कि दंगाई ब्रिगेड ने जबरदस्त नारेबाजी भी की। बावजूद इसके सीएम हेमंता का बुलडोजर टस से मस नहीं हुआ। असम के धुबरी जिले के चापर इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब पीला पंजा पहुंचा तो बवाल मच गया, क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था। दरअसल धुबरी जिले में असम सरकार ने 3500 बीघा जमीन खाली करवाने के लिए बुलडोजर भेजे थे। ये जमीन बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के कब्जे में थी, लिहाजा प्रशासन ने पहले नोटिस दी, फिर लोगों से जगह खाली करने की अपील की, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन की अपील को अनसुना कर दिया। बस फिर क्या, हेमंता का बुलडोजर ताबड़तोड़ अंदाज में गरजने लगा। 2025 के बुलडोजर एक्शन, धामी के बुलडोजर की धमक। कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। सीएम धामी के इसी अल्टीमेटम के साथ ही उत्तराखंड के तमाम जिलों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के साथ वन क्षेत्र में चादर गैंग के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई शुरू हो गई। पहले अवैध मजारों की निशानदेही की गई, फिर चुन चुनकर उन मजारों पर पीले पंजे से प्रहार किया गया। गरजते दहाड़ते बुलडोजर का ये शोर कट्टरपंथियों का दिल दहला रहा है। पीले पंजे का हर प्रहार ये चेतावनी दे रहा है कि देवभूमि में अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं है। जहां भी अवैध कब्जा या अतिक्रमण होगा, बुलडोजर उसका हिसाब करेगा।
ये सीएम धामी की बुलडोजर मुहिम ही है जिसके चलते अब तक 547 से ज्यादा अवैध मजारों का वजूद खत्म हो चुका है, तो वहीं 9000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। साल 2025 के ये 7 बुलडोजर एक्शन इस बात के सबूत है कि अगर 2026 में अतिक्रमण या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ तो योगी का बुलडोजर मॉडल एक बार फिर से देश के अलग अलग सूबों में एक्टिव होगा और फिर उसका अंजाम क्या होगा ये आप देख चुके हैं।